80 और 90 की दिहाई की बहुत बड़ी अदाकाराएं हीरोइन आती थी, लेकिन अब वो कहती हैं कि ड्रामों में मुझे उन लड़कों की मां बना दिया जाता है जो मुझसे भी बड़े हैं। ये बहुत रोला है यार औरतों के साथ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, शोबिज़ इंडस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जहां पर इज्जत, शोहरत, दौलत, रंगीनियाँ ऐसी होती हैं कि अव्वल तो कोई इसको छोड़ना नहीं चाहता, और अगर कोई छोड़ना चाहे तो उसके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं, क्योंकि जाहिर है जितने पैसे, जिस तरह से इज्जत, शोहरत इस फील्ड में मिलती है वो किसी और फील्ड में नहीं मिलती। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड को छोड़ गए। कुछ की शादी हो गई और शादी के बाद बच्चे हो गए, बच्चों को संभालना पड़ा, कुछ ने इस्लाम की खातिर छोड़ दिया। लेकिन कुछ ऐसे अदाकार हैं जो कई सालों से इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक थे, काम करते रहे और काफी सीनियर हो चुके थे। उनको वो मकाम और इज्जत मिलनी चाहिए थी जिसके वो हकदार थे, जिसके लिए वो डिजर्व करते थे। लेकिन उनको कई जगहों पर इज्जत मिलने की बजाय कई बार उनको रुसवाई का सामना करना पड़ा, जलील होना पड़ा, और बिल आखिर उन्होंने इस शोबिज़ इंडस्ट्री को दिल बर्दाश्ता होकर छोड़ दिया। वैसे तो काफी सारे फनकार यही शिकवा करते रहते हैं कि जितने हम सीनियर हो गए हमें उस तरह की इज्जत नहीं मिलती, लेकिन रोजी रोटी कमाने की खातिर मजबूरन इस फील्ड के साथ हम जुड़े हुए हैं, वरना जिस तरह से हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है हम इस फील्ड को कब का छोड़ चुके होते। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फनकारों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत अरूज देखा, लेकिन इस फील्ड को छोड़ना उनके लिए इसलिए मजबूरी बन गई कि अब उनको वो इज्जत और मकाम नहीं मिलता। सबसे पहले हम बात करेंगे तोकीर नासिर की, जिनकी उम्र है तकरीबन 67 ईयर। काफी पढ़े लिखे हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी से 1981 में उन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की। सबसे पहले उन्होंने रेडियो से अपने करियर का आगाज किया और उसके बाद पीटीवी पर पंजाबी ड्रामों में काम किया करते थे। पीएनसीए के जनरल डायरेक्टर भी रह चुके हैं और तमगा इम्तियाज भी ले चुके हैं और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी इनको मिला। पीटीवी के दौर के बहुत जबरदस्त अदाकार थे, लेकिन जो वक्त गुजरता गया उनके टाइप के किरदारों की कमी आने लगी। लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की कि थोड़ा कम काम करूं लेकिन वैसा काम करूं जिस तरह का मैं चाहता हूं, रौबदार किस्म के किरदार करना चाहता हूं। बड़ी कोशिश के बाद ड्रामा सीरियल थकन में इन्होंने हीरो का किरदार अदा किया सबा कमर के साथ, क्योंकि कहानी कुछ ऐसी थी कि एक बड़ी उम्र का मालदार आदमी एक छोटी उम्र की लड़की के साथ जबरदस्ती शादी कर लेता है। अच्छे किरदारों की कमी की वजह से उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला, लेकिन उसमें कोई खासी कामयाबी ना मिल सकी। वो कहते हैं कि उस जमाने में मैंने सबा कमर को ऑडिशन के लिए बुलाया और उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो कहती थी कि मैं बहुत जल्दी में हूं, और उस वक्त जब वो कुछ भी नहीं थी तब भी उसके बहुत ज्यादा नखरे थे। लेकिन ड्रामा सीरियल थकन में उसके साथ काम करके ये पता चला कि वो वाकई बहुत अच्छी अदाकारा है। और ये भी कहते हैं कि शाहरुख खान ने एक बार नहीं बल्कि कई बार मेरे किरदारों को कॉपी किया और क्रेडिट भी नहीं दिया। फिल्म अलविदा में जो उन्होंने किरदार निभाया वो किरदार मैंने आज से 30 साल पहले किया था और उन्होंने सेम टू सेम कॉपी किया। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप टीवी स्क्रीन से गायब क्यों हैं, तो कहने लगे कि अब मेरे लिए वही घिसे पिटे किरदार बचे हैं कि एक ऐसा मजलूम बाप जो अपनी बेटी के लिए ढाल भी नहीं बन सकता। डायलॉग भी गिने चुने होते हैं और मजलूम बाप जो कि मेरे पर सूट नहीं करता, इसलिए मैंने इस फील्ड को छोड़ देना बेहतर समझा। बहरहाल, अगर आपने तोकीर नासिर के कुछ ड्रामे देखे और आपको याद है तोकीर नासिर के ड्रामे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ, वो बात करते हैं बदर खलील के बारे में। पीटीवी की बहुत बड़ी अदाकारा और उम्र है इनकी 79 ईयर। पीटीवी के बड़े बड़े ड्रामों में काम किया, जैसे अनकहीं, धूप किनारे, तन्हाइयां। ये वो ड्रामे हैं जिन्होंने इंडिया की सड़कों को सुनसान कर दिया था। ऐसे ड्रामों में वो काम कर चुकी थी। बदकिस्मती से ये जवानी में ही बेवा हो गई थी और इनके 2 बेटे हैं। इन्होंने उनकी परवरिश की और शादी नहीं की, और शोबिज़ इंडस्ट्री वाले इनको बदो आपा के नाम से जानते हैं। पीटीवी पर इनका एक किरदार बी जमालो वाला बहुत फेमस हुआ था और कई अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। लेकिन वो कहती है कि अब जब मुझे इज्जत मिलनी चाहिए थी, मुझे इतनी जिल्लत मिली कि मुझे शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ा। जरा गौर से सुनिएगा। हम टीवी के अवार्ड्स थे और ये सुल्ताना आपा के साथ बैठी हुई थी, हम टीवी की ऑनर के साथ फ्रंट रो पर बैठी हुई थी, और उस वक्त फवाद खान इंडिया में बहुत ज्यादा हिट हुए थे, बहुत ज्यादा गुरूर में थे। उन्होंने सुल्ताना सिद्दीकी को फोन किया और कहा कि हम टीवी के अवार्ड्स में मैं शिरकत कर लूंगा, लेकिन मुझे फ्रंट रो में बैठना है। सुल्ताना सिद्दीकी ने अपने साथ बैठी हुई अपनी बहुत अच्छी दोस्त बदर खलील को यह कहा कि तुम पिछली रो में चले जाओ, क्योंकि फवाद खान ने यहां पर आकर बैठना है। तो बदर खलील को उठकर पीछे जाना पड़ा और फवाद खान आगे आकर बैठ गए। ये वो अवार्ड शो था जिसमें बदर खलील को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिलना था। उन्होंने कहा मैंने वो अवार्ड भी लिया, स्टेज पर भी गई और किसी को गिला शिकवा नहीं किया, लेकिन वापसी पर मैं गाड़ी में रोते रोते घर आई और ये फैसला कर लिया कि आज के बाद इस इंडस्ट्री में कभी काम नहीं करूंगी।
और उसके बाद उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ दिया और कहा कि इसमें फवाद खान का कसूर नहीं है, कसूर सुल्ताना सिद्दीकी का है, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। बहरहाल इनके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ, वो बात करते हैं इफ़त उमर के बारे में। तो इफ़त उमर को तो आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आजकल आप उनको यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन आज से कुछ अरसा पहले की बात है कि वो बहुत बड़ी स्टार थी, हीरोइन आया करती थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अब मैं कभी भी किसी भी ड्रामे में काम नहीं करूंगी। मैं लाहौर में रहती हूं और अगर मुझे कराची किसी प्रोडक्शन के लिए, किसी काम के लिए जाना पड़ेगा तो मुझे फुल प्रोटोकॉल दिया जाएगा, तभी मैं जाऊंगी। 80 और 90 की दिहाई की बहुत बड़ी अदाकाराएं, हीरोइन आती थी, बहुत बड़े बड़े ड्रामों में बहुत बड़े बड़े किरदार इन्होंने किए, लेकिन अब वो कहती हैं कि ड्रामों में मुझे उन लड़कों की मां बना दिया जाता है जो मुझसे भी बड़े हैं। ये बहुत रोला है यार औरतों के साथ। उन्होंने कहा कि हम भी कभी हीरोइन आती थी, लेकिन हमारे इतने नखरे नहीं थे, हम तो अपने सीनियर्स के पैरों में बैठ जाते थे और इसमें कोई शक नहीं कि वहां पर सब इकट्ठे बैठे होते थे। लेकिन वो कहती हैं कि अब तो अजीब सा जमाना आ गया, हम एक अलग कमरे में सारे बैठे होते हैं और लीड को अलग कमरा दिया होता है और उससे ना तो कोई मिल सकता है ना कोई बात कर सकता है। वो एक अलग नखरे में जी रहे होते हैं और ऐसे प्रोटोकॉल में मैं कभी काम नहीं करूंगी। मैं ये समझती हूँ कि शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ देना ज्यादा बेहतर है। एनीवेज, इफ़त उमर के आपने कोई किरदार देखे हैं जो आपको पसंद हो, या फिर आज फेमिनिस्ट के हवाले से अगर आपको पसंद है, या फिर उनकी कोई बात बुरी लगती है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ, वो बात करते हैं वारिस बेग के बारे में। पहले तो आपको ये बता दूं कि वारिस बेग लॉलीवुड के बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर हैं। बहुत सारी फिल्मों में हमने इन्हीं की आवाज सुनी है, लेकिन शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे। वो कहते हैं कि जो अरूज और फेम हमने देखा है वो किसी फनकार ने नहीं देखा होगा, और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उस वक्त ना तो सोशल मीडिया था ना कोई और, एक ही पीटीवी हुआ करता था और सनमा चला करता था, और उस वक्त में ये लोग इतने फेमस हुआ करते थे कि कहीं जाते थे तो भीड़ लग जाया करती थी। इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे फनकार जो इंडिया जाकर गाने की ख्वाहिश रखते हैं और वहां जाने के बाद बड़े फख्र से बताते हैं कि हम इंडिया गए थे, वहां पर हमने पैसा कमाया और खूब अपना नाम बनाया, लेकिन मैं पाकिस्तान का वो वाहिद सिंगर हूं जिसने इंडिया की मशहूर अदाकारा मलाइका अरोड़ा को अपने गाने में म्यूजिक वीडियो में लिया और अपनी मर्जी से उसको पे किया, और मैं वहां पर जाकर पाकिस्तान का नाम डुबो कर नहीं बल्कि पाकिस्तान का नाम बुलंद करके आया था। मैं वहां जाकर उनके गानों में काम नहीं किया, उनके लिए नहीं गाया। लेकिन अब वो कहते हैं कि फिल्मों के हालात कुछ ऐसे हैं कि गाने को मन ही नहीं करता, बेहतर ये लगता है कि इस इंडस्ट्री को छोड़ ही दिया जाए। बल्कि ये भी उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा कई बार मुझे फोन करके कहते हैं कि वारिस हमारे लिए भी कोई गाना गा दिया करो यार, कोई नगमा गा दिया करो। बहरहाल इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ये बताइएगा कि शोबिज इंडस्ट्री हो या कोई भी फील्ड हो जहां पर अपने सीनियर्स को इज्जत ना दी जाए और वो इस मतलब अपनी रुसवाई की वजह से, या फिर उनको लगे कि यार एक नए लड़के को इतनी ज़्यादा इज्जत दी जा रही है, एक नई लड़की को इतनी ज़्यादा इज्जत दी जा रही है और सीनियर्स को बाहर बिठाया जाता है और उनको एक अलग से कमरा दिया जाता है या वैनिटी वैन दी जाती है, तो कैसा लगता होगा कि एक सीनियर अदाकार जिसने बहुत रूज देखा हो, बहुत बुलंदी देखी हो, और उसको बाद में एक अलग से कुर्सी या मेज पे बिठा दिया जाए और दूसरे को एक एसी वाला कमरा दिया जाए, तो बहुत बुरा लगता होगा ना। हाँ, तकलीफ होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री को ये बात सोचनी समझनी चाहिए। इंडिया में देखें जितने भी सीनियर अदाकार हैं उनको बहुत इज्जत दी जाती है, बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखा जाता है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में जैसे जैसे सीनियर होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी इज्जत घटती जाती है। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और आम जिंदगी में भी आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कुलीग्स हो सकते हैं, जब वो आपके सीनियर होते हैं तो आपको उनको इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह किसी को इज्जत दे देता है तो हम कौन होते हैं किसी को जिल्लत और रुसवाई देने वाले। बहुत सारे लोग किसी की इज्जत से जलते हैं, आपने देखा होगा। जब वो जलते हैं तो फिर यूं फील होता है कि यार इसको ना जाने क्या है मुझसे, क्या ऐसी तकलीफ है। बहरहाल जलना नहीं चाहिए, असल जो बात है जलना नहीं चाहिए किसी की कामयाबी से। जब अल्लाह इज्जत दे दे तो फिर आपको भी उसकी इज्जत करनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।